हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट फाई आर टू आर बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू y माइनस 1 टाइम्स y माइनस 3 satisfying phi of 0 equals to 2, then which one of the following is true? सो बेसिकली हमारे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड फाई वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है एंड फाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 ये इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देन हमें बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी या फिर कुछ कंडीशन गिवन है उसको हमें निकालना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आइए अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके इंटेलिजेंट मैथ चैनल 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। टेस्ट सीरीज में आपको 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 रियल का, 2 लीनियर, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड में, जहां पर ओडी एंड इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन आएगा। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, नो पीआईक्यू, एक भी पीआईक्यू नहीं मिलेगा, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा। प्राइस भी बहुत कम है, 449 है। एग्जाम टाइम है 9:30 से 12:30, जहां पर आईआईटी जैम 2026 9:30 से 12:30 हो रही है। सो इसी टाइम को कैलकुलेट करके 9:30 से 12:30 तक ही हमारा टेस्ट सीरीज होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज को लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन को निकालते हैं। सो देखो आओ सॉल्यूशन को निकालते हैं। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by d of x equals to y minus of 1 times y minus of 3. Now from this we can get dy by y minus of 1 into y minus of 3 equals to d of x. अब ये जो टर्म है ना 1 बाई वाई माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ऑफ 3, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें कुछ a बाई वाई माइनस ऑफ 3 प्लस b बाई वाई माइनस ऑफ 1 इस फॉर्म में लेके आना है। अब हमें a और b को वैल्यू को निकालना है। तो इसको निकालने के सबसे जो आसान तरीका है, अब ये जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। दैट मीन y माइनस ऑफ 3 को 0 करके y को सॉल्व कर दिए तो y इक्वल्स टू 3 आ रही है। अब ये जो y इक्वल्स टू 3 आ रही है इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिए, लेकिन सब्सटीट्यूट कहाँ पर करना है, जहां पर y इक्वल्स टू 3 फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर y इक्वल्स टू 3 फैक्टर में आप y इक्वल्स टू 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये तो नीचे वाला टर्म 0 आ जाएगा ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको y इक्वल्स टू 3 को सब्सटीट्यूट करना है इस टर्म में, ना कि ये टर्म में सब्सटीट्यूट नहीं करना है। सो एक बार साफ कर देता हूं मैं अच्छे से और दिखा देता हूं आपको। सो बेसिकली आपको जब सब्सटीट्यूट करना है सो यहाँ से आपको मिल रहा है a इक्वल्स टू 1 बाई y को प्लेस में 3 सब्सटीट्यूट करना है, दैट इज 3 माइनस ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। सिमिलरली b को निकालने के लिए b के जो डिनोमिनेटर है उसको 0 कर दो, दैट इज y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिल रहा है y इक्वल्स टू 1। अब ये जो y इक्वल्स टू 1 इसको पुट कर देना है आपको y माइनस 3 फैक्टर में, तो आपको क्या मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको b इक्वल्स टू मिलेगा 1 माइनस y इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई माइनस ऑफ 2। सो फ्रॉम हेयर आप यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो फैक्टर है दैट इज y माइनस ऑफ 3 टाइम्स y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 बाई 2 टाइम्स y माइनस ऑफ 3 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स y माइनस ऑफ 1। अब चाहे तो इसको एलसीएम करके भी देख सकते हैं, हमारा यही टर्म आएगा। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है। अब आओ इसको ना एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा 1 बाई 2 टाइम्स y माइनस ऑफ 3 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स y माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ y इक्वल्स टू डी ऑफ x। अब यहाँ से जो 2 है उस 2 को कॉमन लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज
1 by y minus of 3 minus 1 by y minus of y times d of y equals to 2 times d of x। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो, देन हमें मिल रहा है ln ऑफ y माइनस ऑफ 3 माइनस ln ऑफ y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस ln ऑफ c। हमने यहाँ पर कांस्टेंट को ln c मान लिए ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो इसको हम लिख देंगे ln ऑफ y माइनस ऑफ 3 बाई y माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ ln ऑफ c इक्वल्स टू 2x। तो इसको हम लिखेंगे ln ऑफ y माइनस ऑफ 3 c मल्टीप्लाइड विथ y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ x। अब यहाँ से हमें मिल रहा है y माइनस ऑफ 3 बाई c मल्टीप्लाइड विथ y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू e टू द पावर 3x। सो यहाँ से हमें मिल रहा है y माइनस ऑफ 3 बाई y माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू c इंटू e टू द पावर 2x। अब आओ y को निकालने की कोशिश करते, दैट मीन्स दोनों साइड में ना मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज y माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू cy e टू द पावर 2x माइनस c e टू द पावर 2x। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है y माइनस ऑफ cy e टू द पावर 2 ऑफ x 3 माइनस c e टू द पावर 2 ऑफ x। अब ये जो टर्म है इस टर्म में से y को कॉमन ले लो, दैट मीन्स 1 माइनस c e टू द पावर 2 ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस c e टू द पावर 2 ऑफ x। अब हमें अल्टीमेटली मिल रहा है y इक्वल्स टू 3 माइनस c e टू द पावर 2 ऑफ x डिविजिबल बाय 1 माइनस c e टू द पावर 2 ऑफ x। सो y को ही हम मानेंगे फाई ऑफ x। सो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है फाई ऑफ x इक्वल्स टू 3 माइनस c टू द पावर 2 ऑफ x बाई 1 माइनस c टू द पावर 2 ऑफ x। अब देखो क्वेश्चन में एक इनिशियल कंडीशन गिवन है फाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, इसको ही हम यूज करके c का जो वैल्यू है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर लिख देता हूँ साई ऑफ 0 इक्वल्स टू 2, इसको अच्छे से एक बार लिख देते हैं साई ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। सो 3 माइनस c ई टू द पावर 2 टाइम्स 0 बाई 1 माइनस c ई टू द पावर 2 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखो मिल रहा है 3 माइनस c बाई 1 माइनस ऑफ c इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से हमें मिल रहा है 3 माइनस c इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 2c। So from here we can get 2c minus of c equals to 2 minus of 3. So that is we can get c is equals to minus of 1. अब c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फाई ऑफ x में। सो देयरफॉर फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस e टू द पावर 2 ऑफ x बाई 1 प्लस e टू द पावर 2 ऑफ x। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ फाई ऑफ x। अब आओ ऑप्शन में एक एक चीज को डिस्कट करते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो आप आओ निकाल लेते हैं। सो आओ ऑप्शन ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी फाई ऑफ x को निकालते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 3 प्लस e टू द पावर 2 ऑफ x बाई 1 प्लस e टू द पावर 2 ऑफ x। अब अगर x प्लेस में आप इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है। सो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो फिर भी दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये जो e टू दी पावर 2x टर्म है ना, ये जो e टू दी पावर 2x टर्म है, ये बारी बारी में डिफरेंशिएट होकर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। सो बेसिकली इसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। सो दिस इज अनडिटरमाइंड लिमिट है। सो फ्रॉम हेयर हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अब ऑप्शन बी में बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ln रूट 2 फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। अब आप निकालते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ln ऑफ रूट 2 फाई ऑफ x को निकालते हैं। So that is limit extending to ln of root 2 3 plus e to the power 2 of x by 1 plus e to the power 2 of x.
So 3 plus e to the power 2 times ln of root 2 by 1 plus e to the power 2 times ln of root 2. So इसको हम लिख सकते हैं 3 plus e to the power ln of root 2 स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं 1 plus e to the power ln of root 2 स्क्वायर. सो यहाँ से देखो ln एंड रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट इज 3 प्लस 2 बाई 1 प्लस ऑफ 2 दैट इज 5 बाई 3. बट हमें देखो, हमें ऑप्शन में क्या बोला है? हमें ऑप्शन में बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ln ऑफ रूट 2 फाइव ऑफ x इज इक्वल्स टू 1. सो विच इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन सी में बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी फाइव ऑफ x इज इक्वल्स टू 3. निकाल के एक बार देख लेते हैं. सो ऑप्शन सी इज limit extending to minus of infinity 3 plus e to the power 2 of x by 1 plus e to the power 2 of x. तो हम जानते हैं ये जो e to the power x के अगर आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना, e to the power x के ग्राफ, सो e to the power x के जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके के होता है. दैट मीन्स हमारे जो माइनस इंफिनिटी में e to the power x एसिम्पटोट देता है. दैट मीन्स e to the power x माइनस इंफिनिटी में जीरो को टच करते हैं. सो दैट इज वी कैन से दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी e to the power 2x इज टेंड्स टू 0. So from here we can say that 3 plus 0 by 1 plus 0, so that is 3 by 1, which is equals to 3, and option C is also says that limit extending to minus infinity phi of x is equals to 3. So option C is the correct answer. बाकी यहाँ से आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है. फिर भी मैं आपके सुविधा के लिए एक बार ऑप्शन डी को भी निकाल देता हूँ. सो ऑप्शन डी में बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस ln of 1 by root 2 phi of x. So this is basically limit extending to ln of 1 by root 2 3 plus e to the power 2 of x by 1 plus e to the power 2 of x. So that is 3 plus e to the power 2 times ln of 1 by root 2 by 1 plus e to the power 2 ln of 1 by root 2. तो इसको आप लिख सकते हो 3 प्लस ई टू दी पावर ln ऑफ 1 बाई रूट 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस ई टू दी पावर ln ऑफ 1 बाई रूट 2 स्क्वायर. नाउ ln एंड ई कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 3 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई 2. अब इसको एलसीएम कर लो. 6 प्लस 1 दैट इज 7 बाई 3. सो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ रही है 7 बाई 3. लेकिन ऑप्शन डी में बोला है दिस इज इक्वल्स टू 3. So from here we can see that option C is the correct answer. I hope this video is helpful for you and thanks for watching.